में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स पेपर। इसी क्रम में आज हम देखते हैं 2008 का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2008 का राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। तो ऐसे प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। या कोई प्रश्न हो या कोई असुविधा हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2008 का राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। तो इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अंतर है। प्रगतिवाद है एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधित रहना तथा प्रगतिशीलता है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना। बी है, प्रगतिवादी है मार्क्सवादी एवं प्रगतिशील होता है फ्रायडवादी। सी है, प्रगतिवाद है सामाजिक उत्थान करना और प्रगतिशीलता है आत्म उत्थान की भावना में लगे रहना। डी है, प्रगतिवाद है भारतीय कुरीतियों का विरोध करना और प्रगतिशीलता समस्त परंपराओं का अनुपालन करना। तो इसका उत्तर होगा ए। प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में अंतर यह है कि प्रगतिवाद एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना है तथा प्रगतिशीलता जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना है। दूसरा प्रश्न है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक या तार सप्तक। तो इसका उत्तर होगा डी। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के नाम से के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था तार सप्तक। तार सप्तक में सम्मिलित कवि निम्न है, रामविलास शर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और नेमिचंद जैन। इसमें देखिए ऑप्शन सी में सप्तक में जो श है दंत्य श है, जबकि तालव्य श है, जबकि इसका सही वर्तनी होगी दंत्य श, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं बांग्ला उपन्यास, मराठी उपन्यास, फ्रेंच उपन्यास या अंग्रेजी उपन्यास। तो इसका उत्तर होगा डी। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार अंग्रेजी उपन्यास रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। चौथा प्रश्न है, हिंदी कहानी का रचना विधान नामक कृति के प्रणेता हैं डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसका उत्तर होगा सी। हिंदी कहानी का रचना विधान नामक आलोचना के प्रणेता कृति के प्रणेता जगन्नाथ प्रसाद शर्मा है। इनके द्वारा रचित अन्य हैं हिंदी गद्य शैली का विकास, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है नहुस, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन या लहरों के राजहंस। तो इसका उत्तर होगा डी। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक लहरों के राजहंस है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना 1963 में मोहन राकेश ने की थी। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके आदि। छठवां प्रश्न है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन या वत्सराज। तो इसका उत्तर होगा ए। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्र का रूप दिया गया है। जयशंकर प्रसाद रचित अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि।
7वां प्रश्न है, निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन है बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो इसका उत्तर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की शक्ति पर पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाले रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ। उसका नाम है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या विष्णु प्रभाकर। तो इसका उत्तर होगा बी। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट व यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर होगा डी। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, रसमीमांसा आदि। रसमीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं डॉक्टर नागेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, भगीरथ मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर होगा डी। रसमीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक रामचंद्र शुक्ल हैं। रसमीमांसा आचार्य शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना है। शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बतलाएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। इसका उत्तर होगा सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी आलोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। इनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, भाषा और समाज आदि। 12वां प्रश्न, कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मुक्तिबोध। तो इसका उत्तर होगा कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। उचित चेति चयंती लयताही पद्यांश में प्रयुक्त चयंती शब्द बाबू श्याम सुंदर के विचार से कबीर की भक्ति की विशेषता प्रकट करने वाला है। किस विशेषता को व्यक्त करता है? यह शब्द चयंती चित्त लेटने का, चितवन को, सोच विचार करने का या चेतना के स्तर को प्रकट करने को। तो इसका उत्तर होगा डी। उचित चयंती लयताही पद्यांश में प्रयुक्त शब्द चयंती बाबू श्याम सुंदर दास के विचार से कबीर की भांति चेतना के स्तर को प्रकट करने वाले विशेषता को प्रकट करता है। 14वां प्रश्न, कबीर का गर्व और दैन्य दोनों को मनुष्य को उसकी परमात्मिका की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बाबू श्याम सुंदर दास का। तो इसका उत्तर होगा ए। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिका की अनुभूति कराने वाले हैं। उक्त कथन पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युगीन समीक्षक हैं।
15वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रुद्र, ब्रह्म, सनकादि या श्री। तो इसका उत्तर होगा ए। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वह रुद्र संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। इनका दार्शनिक मंत्र है शुद्धाद्वैतवाद। 16वां प्रश्न है, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है। निम्नलिखित में से किनके अनुकरण में? पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, बी है चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास या रसखान। तो इसका उत्तर होगा बी। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे तथा इनका दार्शनिक मत अचिंत्य भेदाभेदवाद है। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह निम्नलिखित में से किसका है? रहीमदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास या रामानंद। तो इसका उत्तर है सी, नाभादास। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह उक्ति नाभादास की है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है जिसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की, निजामुद्दीन औलिया की, मलिक मोहम्मद जायसी की या नूर मोहम्मद की। तो इसका उत्तर होगा ए। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरग करी को बरजे हम खात में से किस खाए जाने वाले पदार्थ का निष्पन्न होता है? अमृत, खीर, विष या कल्पृ। तो इसका उत्तर होगा सी। सूरदास के प्रचलित पद नखत वेद ग्रह जोरी अरद करी को बरजय हम खात से खाए जाने वाले पदार्थ विष का अर्थ निष्पन्न होता है। अर्थात 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह अर्थात 40/2 यानी कि 20 होता है। अर्थात यहाँ 20 का अभिप्राय 20 से है। रसखान कवि का वास्तविक नाम था नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल या सैयद इब्राहिम। तो इसका उत्तर होगा डी। रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में 1533 ईस्वी तथा मृत्यु 1618 ईस्वी हुई। रसखान की मुख्य काव्य कृतियाँ हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम आदि। अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की? विठल दास जी ने, वल्लभाचार्य जी ने, उपर्युक्त दोनों ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए। अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा विठल नाथ जी ने की है। पुष्पों में विठल नाथ ने 1565 में 4 वल्लभाचार्य के तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास तथा 4 विठल नाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास या नंददास। कमल दल नयनन के उन्मानी बिसरत नाही सखी मोह मन में मनते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण किसकी रचना है? मीराबाई, रहीम, सूरदास या नंददास। तो इसका उत्तर होगा बी, रहीमदास। कमल दल नयनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण रहीम की रचना है। रहीमदास द्वारा रचित रचना है। रहीम दोहावली, बरवै नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय, नगर शोभा आदि। बरसै मघा झकोरी झकोरी मोर दुई नैन चुएं जस ओरी। इस अर्धाली में आए ओरी शब्द का अर्थ है अरे ओ सखी री मेरे आंसुओं को देखो। जिसका ओर छोर न हो ऐसी लगातार बारिश, ओर जाना यानी समाप्त हो जाना, छाजन से गिरने वाली पानी की धार। तो इसका उत्तर होगा डी। बरसै मघा झकोरी झकोरी मोर दुई नैन चुए जस ओरी। इस अर्धाली में आए ओरी शब्द का अर्थ है छाजन से गिरने वाली पानी की धार। पंडित और प्रवीणन को जोई चित हौरे सो कवित्त कहावै। यह किस कवि का कथन है? बिहारी, घनानंद ठाकुर या देव। तो इसका उत्तर होगा सी। पंडित और प्रवीणन को
कौ जोई चित हरय सो कवित कहावै। उक्त कथन कवि ठाकुर का है। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियाँ ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। 25वां प्रश्न है, लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, भर न कते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की नायिका की छवि यानी कि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे। तो इसका उत्तर है ए। देखिए, चित्रकारों की आंखें चौधिया जाती थी। चित्र बनाकर जब मिलाया तब रूप नए स्वरूप में बदल गया। घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप को देख नहीं पाते थे। चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं कर पाते थे। तो इसका उत्तर होगा बी। लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, भर न थकते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में चित्रकार जब चित्र बनाकर मिलाया तब रूप नए स्वरूप में बदल गया। इसी कारण से चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बंगला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचलित करते रहे। तो इसका उत्तर होगा डी। उक्त कथन के संदर्भ में विकल्प डी, बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचलित करते रहे हैं, सही है। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, यह निर्मोह से अभिप्राय है। सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार, निकम्मापन। इसका उत्तर ए, पुरातन का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति एक पल। यहाँ निर्मोह से अभिप्राय सांप के शरीर से में लिपटी हुई केंचुली से है। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। यहाँ वे से तात्पर्य है सुरासुरभिमय लालिमा युक्त मुखमंडल, देव सृष्टि के अहंकारी देवगण, काम वासना में डूबे हुए विलासी वृत्ति वाले खल चरित्र, स्त्रियों के क्वड़ित कंकण के केशर कुंकुमित वक्ष स्थलों के पीछे दीवाने बने मनुष्यगण। तो इसका उत्तर होगा बी, विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। यहाँ वे से तात्पर्य देव सृष्टि के अहंकारी देवगण से है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता तुझको अमृतत्व दान। उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृतत्व देने की बात कही गई है। ऐसा संभव होने का आधार है। भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है। भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमृतत्व दान ग्रहण करने की बात अलग है। इसका उत्तर होगा सी। उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृतत्व देने की बात कही गई है। ऐसा संभव होने का आधार है कि अस्तित्व ज्ञान भूलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्भ मानव के, मन का असुर मंद हो रहा खर्च। इन पंक्तियों में जो अप्रस्तुत विधान किया गया है उसका आधार है मन के आसुरी भावों के मिटाने के क्रम की दृश्यावली, पैरों तले रोदने पर ही घमंडी के वश में आने की प्रवृत्ति, ब्रह्म प्रकृति में अंत प्रकृति के साक्षात्कार की दृश्यावली, बंगाली संस्कृति में महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के स्वरूप की दृश्यावली। तो इसका उत्तर होगा ए। लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्च। इन काव्य पंक्तियों में जो अप्रस्तुत विधान किया गया है उसका आधार मन के आसुरी भावों के मिटने के क्रम की दृश्यावली है।
31वां प्रश्न है, अतिरेकवादी पूर्णता की दृष्टि की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है? असहायता, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति, कभी पूरा न करने की लाचारी, राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। तो इसका उत्तर होगा है बी, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति विशेष मन स्थिति का द्योतक है। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का तात्पर्य है अपने से बेगाना हो जाना, मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, पगलाए फिरते रहना, अपनी अंतः शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। इसका उत्तर होगा डी, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य है अपनी ही अंतः शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे, उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे। डी है, कठिनाई का सामना करना कोई चाहता नहीं था। इसका उत्तर होगा बी, कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर नहीं रचा गया, क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। 34वां प्रश्न, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य, यह कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध का? तो इसका उत्तर होगा सी, जयशंकर प्रसाद का यह कथन है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। 35वां प्रश्न, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा ही अन्यत्र क्यों नहीं मिलता? प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने तथा युवावस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था वैसा किसी दूसरे को नहीं मिल पाया। सी है, प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है। डी है, प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना। इसका उत्तर होगा ए, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र इसलिए नहीं मिलता क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। यह किस विद्वान का कथन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवेर, नागार्जुन या शमशेर बहादुर? तो इसका उत्तर होगा डी, मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। यह कथन शमशेर बहादुर सिंह का है। 37वां प्रश्न, नागार्जुन का जनवादी कवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है, यह कथन है केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, अज्ञेय या केशरी कुमार? तो इसका उत्तर होगा बी, रामविलास शर्मा का यह कथन कि नागार्जुन को जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में यह बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि कर्म इसी परिभाषा से निश्रित होते हैं। अज्ञेय के उक्त कथन का अभिप्राय है कि मात्र शब्द की साधना में सिद्धि पा लेना ही कविता की चरम सिद्धि है। बी है, शब्द क्रीड़ा की योजना ही कवि का काम है। सी है, श्रेष्ठ साहित्य मूलतः शब्द ज्ञान पर निर्भर होता है और अतः सब छोड़कर शब्द को ही संवारना उचित है। डी है, शब्द की सम्यक योजना का द्वारा अभिप्रेत को अभिव्यक्त करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर कवि मर्म सफल हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा डी, अज्ञेय के उक्त कथन का अभिप्राय है कि शब्द की सम्यक योजना द्वारा अभिप्रेत की अभिव्यक्ति करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर कवि मर्म सफल हो जाता है।
छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, पंडित नलिन विलोचन शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका उत्तर होगा सी। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक नंदुलारे वाजपेयी हैं। नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद की यह परिभाषा दी है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। 40वां प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? पल्लव, राम की शक्ति पूजा, चांद का मुंह टेढ़ा है या कामायनी। तो इसका उत्तर होगा डी। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात कामायनी कृति का प्रबोध वाक्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य, इसमें कुल 15 सर्ग हैं जो इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। 41वां प्रश्न है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? जासी, तुलसीदास, अज्ञेय या मुक्तिबोध। तो इसका उत्तर होगा बी। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास है। इनकी कृति रामचरितमानस को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार को हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा। तो ये 41 प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए अब 42वें प्रश्न से अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक के लिए कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर किए गए हमने सॉल्व किए हैं वो सब उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो बहुत परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे EMRS, NVS, KVS आदि परीक्षाओं के लिए, TGT, PGT, LT ग्रेड के लिए। आप सभी एक बार ज़रूर उनका अवलोकन करें। यदि कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।